आज हम बात करेंगे शहीद जसवंत सिंह खालड़ा जी के बारे में। तो जैसे आप सबको पता ही होगा कि ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और इन्होंने पुलिसमैन्स और पंजाब में हो रही इलीगल किलिंग्स को एक्सपोज कर दिया था टोटली उस समय पे। तो पहली बात तो ये कि इन इलीगल किलिंग्स में बच्चे से लेकर मिडिल एज्ड और बूढ़े लोग तक शामिल थे जो कि टोटली इनोसेंट थे। और पुलिसमैन्स को क्या फ़ायदा पहुँच रहा था जिसकी वजह से जसवंत सिंह खालड़ा ने इनको एक्सपोज किया था। तो पहली बात तो पहला जो फ़ायदा था वो था कि इन लोगों को जब मार दिया जाता था तो इनको ये बोल दिया जाता था कि ये लोग मिलिटेंट्स थे। तो पहली बात तो ये सब मतलब पुलिस मीडिया और गवर्नमेंट के सामने रखती थे जिससे पुलिसमैन्स को बहुत फ़ायदा होता था, जैसे कि हायर पोस्ट्स एंड ऑब्वियसली सैलरी इंक्रीमेंट्स और बहुत से फ़ायदा पहुँचते थे। यू ऑल नो दैट। और सेकेंड जो चीज़ था वो था कि इन जो लोगों को मार दिया जाता था उनको मारने से पहले, उनको टॉर्चर करने के बाद उनसे इलीगली साइंस ले लिए जाते थे और उन साइंस के बाद तो ऑब्वियसली पुलिस हैज़ द राइट टू टेक डाउन देयर लैंड्स एंड ऑब्वियसली ये एक टाइप का ज़मीन हड़पना ही हुआ। और इन ज़मीनों को हड़पने के बाद पुलिस कुछ भी कर सकती थी इन ज़मीनों के साथ। तो ऑब्वियसली एक तरीके से मतलब इनका ज़मीन हड़पना भी हुआ। और अगर हम इंडियन मीडिया का भी बात करें तो इंडियन मीडिया ने कभी भी जसवंत सिंह खालड़ा जी का इंटरव्यू नहीं लिया, जबकि इन्होंने उल्टा मतलब केपीएस गिल का बहुत सारा इंटरव्यू लिया। तो इससे आप एक चीज़ समझ ही सकते हो कि इंडियन मीडिया कितनी बिकी हुई है। So obviously Jaswant Singh Khalra was a great person. He exposed the total all this issue, but still no media person obviously gone to him. Obviously gone to KPS Gill for no reason. Obviously showing him a big man over Jaswant Singh Khalra. And no one talked about Jaswant Singh Khalra. Simple as that.